MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अवामी विजन की अमली तस्वीर। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब भर में प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाने के साथ नौजवानों के लिए रोजगार के सैकड़ों मौके। पंजाब की तमाम 154 तहसीलों में 500 से ज्यादा आसामियों पर शफाफ भर्तियों के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और पैरा के इश्तराक से जामे लाए अमल तैयार। 23 से 32 साल के खवातीनो हजरात इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने के अहल, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए उम्र की हद 23 से 28 साल। पुरकशिश तनख्वाह, इजाफी अलाउंसेस और मुस्तकबिल में आला ओहदों पर तरक्की के मौके। दरखास्त जमा करवाने के लिए अभी विजिट करें jobs.punjab.gov.pk। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2025 मुकर्रर। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। लजीज खाने और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौकिफ से आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसलों पर नजर सानी अपील का फैसला हुआ। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पीटीआई की अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इजलास में फैसला हुआ था कि 7 वर्किंग दिनों में दोबारा इजलास होगा। आज 7 दिन पूरे हो गए। इससे मुतालिक हमने सबको इजलास की दावत दी। तवक्को थी कि अपोजिशन के अरकान आएंगे। उनका कहना था कि हमने 45 मिनट इंतजार किया। उनकी तरफ से पैगाम आया कि वो नहीं आएंगे। सेनेट इजलास मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल मंजूर, सहाफ़ियों का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान ने बिल मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हो गया, जो अब सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। इस दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन दाइस के सामने शदीद एहतजाज और शोर शराबा किया गया। मुतनाज़े पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए गए। पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़, पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद, कई मंसूबे ठप। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम्स मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। अमरीका के इस इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा।
अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का राबता गजा दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के दरमियान गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और गजा की मईशत की बहाली और जल्द मुलाकात करने का फैसला किया गया। केयर स्टारमर ने गजा में जंगबंदी मुआहदे के हवाले से ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। केयर स्टारमर ने बरतानवी नेयाद इसराइली शहरी एमली की हमास और इसराइल की जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहाई का भी खैर मकदम किया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट से नीचे आ गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज मनफी जोन में हुआ, जिसके साथ 100 इंडेक्स 1,13,000 की नफसियाती हद को बैठा। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1,300 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के बाद 1,12,081 पॉइंट्स की हद को छू गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 1,360 पॉइंट्स की कमी देखने में आई, जिसके साथ 100 इंडेक्स 1,13,520 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल के सेंटी वर्कर्स 5 महीनों की तनख्वाहें न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर रोड ब्लॉक करके सरापा एहतजाज है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के सेंटी वर्कर्स का कहना है कि तनख्वाहें मांगने पर उनको धमकी दी जाती है कि उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल और MS शेख हॉस्पिटल हमारी बात नहीं सुन रहे। तनख्वाहें न मिलने पर उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। खान इंसोल कंपनी के हम मुलाजिम हैं। इंसोल कंपनी जो लाहौर से यहाँ पर आई हुई है, तो हमें 5-6 महीने से सैलरी बिल्कुल नहीं दी जा रही। और जब भी इनसे पूछते हैं सैलरी का, तो ये हमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आगे वो कहते हैं जी हमें चेक मिलेगा तब हम आपको सैलरी देंगे। हॉस्पिटल में सेंट्री वर्कर हैं, ठीक है, हमारे 5 माह की तनख्वाह रुकी हुई है। हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि हमारे बिल पास किए जाएँ, हमें जल्द से जल्द हमारी तनख्वाहें जो हैं वो हमें मुकम्मल अदा की जाएँ। हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है। हम बार सर गरीब लोग हैं, ठीक है, हमारे घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं सर। हमें इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि हमारी तनख्वाहें मुकम्मल की जाए। सड़क पे निकल आई हैं अपने बच्चों की खातर, हमारे बच्चे भूखे रो रहे हैं, मालिक मकान हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहाँ जाए हम, ये बताएं ना हमें। सर जी हमारा घर में फौतगी हो गई है, कल छुट्टी हमें कोई देते नहीं है, के लिए कफन के लिए नहीं है हमारे पास। 43,000 तनख्वाह कहकर हमें कहते 23,000 तनख्वाह, छुट्टी भी कोई नहीं देते, छुट्टी के पैसे काटते 15,000 हमें देते हैं। ठीक है, हम ठेकेदार इसके तरफ से, और हमें 5 माह से हो गया हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे घरों में सब ताले लग चुके हैं। जो हमारे माला मकान है वो लोगों ने हम लोगों को सामान बाहर निकाल दिया है। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। किस लिए हम लोग, अगर हम गंद में हाथ डालते हैं तब भी हमें हक नहीं मिल रहा कि ये इंसाफ कहाँ की है। कभी हमें बोलते कि आप लोग ठेकेदार हो, अब हमारा कोई मसला नहीं है। 6 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली, कम से बड़ा परेशान कर देन, लेकिन सारी गाल नहीं मन दे। आज फजर करेंगे, 6 महीने गुजर गए, सारी की सजा है तो साकू दसो। DPO कामरान मुमताज़ का थाना सिटी और सदर दुनियापुर का विजिट। DPO ने थाना की हवालात, कैमरे, कोर्ट, मालखाना और असलहा रूम्स चेक किए। विजिट के दौरान DSP दुनियापुर मेहर इसहाक सयाल, SHO सिटी दुनियापुर रईस अंसर, SHO सदर दुनियापुर इमरान सयाल और रीडर DPO खिजर इकबाल भी हमरा थे। लोधरा गेलेवाल में शहीद मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ की अजीम खदमत। लोधरा के इलाके गेलेवाल में शहीद कुरान मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अजीम शान मरकज़ कुरान महल के खादमीन ने गुज़िश्ता रोज़ एक काबिल तहसीन इक़दाम किया। खादमीन ने गेलेवाल की गलियों, मोहल्लों, रोड और गंदगी के ढेरों, मुख्तलिफ अवामी मरकज़ और कब्रस्तान से अल्लाह ताला नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर मुक़द्दस नामों को बेअदबी से बचाने के लिए मुक़द्दस औराक को जमा किया और उन्हें बाअदब कुरान महल में महफूज किया। इस खिदमत में कुरान महल के खादमीन राना ज़हूर अहमद, चौधरी अब्दुल माजिद, चौधरी साबिर हुसैन, शहजाद अहमद, मोहम्मद रसीद, मोहम्मद अजान, मोहम्मद अयान और मोहम्मद रिजवान समेत दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की। कुरान महल लोधरा शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़ीमुश्शान मरकज़ के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर में मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस औराक को बेअदबी, बेहुरमती से बचाकर बादम महफूज करने का सिलसिला जारी है। आज गेलेवाल के अंदर कुरान महल की टीम मौजूद है। गेलेवाल की हमारे रूढ़ियों, गंदगी के ढेरों, गली मोहल्लों, मेन बाज़ारों से शहीद कुरान पाक, मुक़द्दस औराक, अखबारात, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड समेत दीगर मुक़द्दस औराक को उठाकर बाअदब शरई महफूज किया जाएगा, क्योंकि मुक़द्दस औराक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा दीनी, इखलाकी और आईनी फ़रीज़ा है।
हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसलों पर नजरसानी अपील का फैसला हुआ। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत उसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की सेंट्रल लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की ताकत हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरियत लेकर भी पाकिस्तान से ताल्लुक बरकरार रखे हुए हैं। ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने की तादाद बढ़ रही है। हमारी जमात मसाइल की बात कम और हल की बात ज्यादा करती है। पाकिस्तान में असल अपोजिशन अवाम पाकिस्तान पार्टी है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में मुफ्ता इस्माइल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मसाइल की आमाजगाह है। कोई भी मसाइल के हल की बात नहीं करता, सिर्फ हमारी पार्टी मसाइल के हल की बात करती है। पाकिस्तान में हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, अपोजिशन का किरदार भी अवामी मुफाद में नहीं। पाकिस्तान में असल अपोजिशन उनकी पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनैलिटी रखने के बावजूद पाकिस्तान से ताल्लुक बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने ओवरसीज से कहा कि वो पैसा अमारतों पर खर्च करने के बजाय पाकिस्तान में कारोबार में पैसा लगाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। दिस न्यूज़ बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here.